T20 वर्ल्ड कप 2024 स्क्वाड का ऐलान। बीसीसीआई लेगी बड़ा फैसला। आईपीएल 2024 के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू हो जाएगा और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंडियन स्क्वाड में कौन कौन बनाएगा जगह, क्योंकि एक ओडीआई वर्ल्ड कप हम फाइनल्स पे पहुंचकर हार चुके हैं। ऐसे में एक और अफोर्ड करना हम नहीं चाहते, तो ऐसे में स्क्वाड में कौन कौन जगह बनाएगा, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों ने 1 साल बाद अफगानिस्तान सीरीज में T20 फॉर्मेट में वापसी करी थी। हार्दिक पांड्या अभी तक खेलने नहीं आए हैं, अभी तक किसी मैच में नहीं दिखे हैं, ऑफिशियल किसी मैच में नहीं दिखे हैं, तो आखिर वो खेलेंगे या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात तो ये कहीं ना कहीं क्लियर है, क्योंकि जयशा ने अनाउंस कर दिया था कि भाई कप्तान रोहित शर्मा होने वाले हैं, वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या होने वाले हैं, लेकिन उनकी फॉर्म कैसी चल रही है ये बहुत बड़ा सवाल है। स्क्वाड किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम डोमिनेट कर रही है, न्यूजीलैंड टीम डोमिनेट कर रही है, ऐसे में हमें भी बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ेगा और ये स्क्वाड अनाउंसमेंट अब इस तारीख को करेगी बीसीसीआई ऐलान। बहुत सारे खिलाड़ियों पर इस समय क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। सिर्फ रोहित, विराट, हार्दिक ही नहीं बल्कि T20I के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने भी हाल ही में अपनी सर्जरी कराई थी। अभी तक उनकी प्रॉपर मैदान में वापसी हुई नहीं है, इनफैक्ट डोमेस्टिक में भी नहीं हुई है। लेकिन वही उनके अलावा बात करें तो केएल राहुल हाल ही इंजर्ड चल रहे हैं। उन्होंने T20I का फॉर्मेट लगभग ऑलमोस्ट 15 महीने होने को आया, खेला ही नहीं है और अभी भी इंजर्ड है, तो उन पर क्वेश्चन मार्क है कि विकेट कीपिंग की बल्लेबाजी क्या वो सौंपने, क्या वो संभालने वाले हैं। ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले तो क्या वो भी खेलेंगे वर्ल्ड कप या ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे, अय्यर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन सब बन चुके हैं। जब एक टाइम के लिए सॉर्टेड कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, ये सारी इंजरीज, ये कॉन्ट्रैक्ट की जो खबरें आ रही, तो अभी बड़ा क्वेश्चन बन चुका है कि आखिर इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की स्क्वाड में होने कौन वाला है। उससे भी बड़ा क्वेश्चन कि जो भी कोई होगा, लेकिन उसके लिए भारतीय टीम की स्क्वाड का ऐलान कब होगा। बिल्कुल, और इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे 1 मई को, यानी कि बीसीसीआई 1 मई तक अनाउंस करने वाली है इंडियन स्क्वाड क्या होगी फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। जैसा कि मान्या ने हाईलाइट करा कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो खिलाड़ी रिकवरी करके आ रहे हैं क्या वो होने वाले हैं, क्या वो खेलने वाले हैं, खेलेंगे तो फॉर्म कैसी होगी। साथ ही साथ मोहम्मद शमी, बिग क्वेश्चन ऑन हिम, क्योंकि ऑब्वियसली अब एनसीए जा चुके हैं, रिकवरी चालू हो चुकी है, क्योंकि आप इन सब खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ही कहीं ना कहीं। ऐसे में क्या उनका नाम आता है, साथ ही साथ कौन कौन से वो यंगस्टर्स हैं जिनको मौका मिलने वाला है। यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह हैज बीन इन द न्यूज, जिस हिसाब से उन्होंने अफगानिस्तान सीरीज में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी, उन सब के बाद तो कौन कौन से वो यंगस्टर होने वाले हैं। साथ ही साथ विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे बड़ी दिक्कत है इंडियन टीम का, आई गेस फॉर नाउ, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है इंडियन टीम के पास। ऑब्वियसली प्रबल दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन किसको मिलेगा स्क्वाड में मौका, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मान्या, क्योंकि स्पिन बहुत कमाल चल रही है इंडिया की, पर्टिकुलरली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, उससे पहले जो सीरीज खेल के आई वहां पर भी स्पिन बहुत बढ़िया चल रहा है। जडेजा, अक्षर पटेल बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुलदीप यादव डोमिनेट कर रहे हैं, रविचंद्र अश्विन 500 विकेट पूरी कर चुके हैं। ऐसे में स्पिन में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। साथ ही साथ क्या मोहम्मद शमी की होगी वापसी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे इस समय सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं टीम इंडिया के स्क्वाड को लेकर, प्लेयर्स को लेकर, लेकिन इन सब क्वेश्चंस का जवाब हमें 1 मई को ही मिलेगा, क्योंकि 1 मई को बीसीसीआई करने वाली है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड का ऐलान। इनफैक्ट अगर आपको बताएं तो सारी टीमों के पास जो डेडलाइन है अपनी स्क्वाड का ऐलान करने के लिए वो 1 मई तक ही है। 1 महीने तक या उससे पहले तक सारी ही टीमों को अपनी स्क्वाड का ऐलान 1 मई तक करना ही होगा। साथ ही अगर आपको एक और अपडेट दे तो 1 मई तक आपको स्क्वाड का ऐलान करना है और उसके बाद 25 मई तक का आपके पास वक्त होगा। आप अपनी स्क्वाड में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो 25 मई तक कर सकते हैं। कोई खिलाड़ी रिप्लेस करना चाहते हैं या कोई और इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि उस दौरान आईपीएल भी चल रहा होगा, कई सारे प्लेयर्स आईपीएल के दौरान इंजर्ड होते हैं, तो कोई भी अगर उस टाइम स्क्वाड में बदलाव करना होगा तो सारी टीमों के पास 25 मई तक का वक्त इस समय आईसीसी ने दिया है। 25 मई के बाद कोई भी स्क्वाड में बदलाव नहीं होगा। उसके बाद कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड होता है तो फिर एक खिलाड़ी कम के साथ ही टीम को आगे वर्ल्ड कप में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, 1 मई को कहीं ना कहीं क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि बीसीसीआई क्या सोच रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मानिए हम ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, वहां पर ट्रॉफी गिफ्ट करके हमने ऑस्ट्रेलिया को दे दी,
लेकिन उसके बाद हम नहीं चाहते कि हम कोई भी गलती दोहराए। और जो सबसे बड़ी गलती थी कि भाई आपके पास जो स्क्वाड में है बैकअप अवेलेबल नहीं था। हार्दिक पांड्या की कमी, जब तक शमी बढ़िया कर रहे थे तब तक बहुत बढ़िया लग रही थी इंडियन टीम, लेकिन जैसे ही फाइनल खेलने गए तो हार्दिक पांड्या की कमी महसूस हुई। ऐसे में स्क्वाड अनाउंसमेंट सब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इंडियन टीम के लिए। क्या किस किस खिलाड़ी को वहां पे मौका मिलता है, किस खिलाड़ी को एज अ बैकअप जो है स्क्वाड में रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर हैं जिन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है रिसेंटली। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।